हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर टैली क्लास। स्टूडेंट्स, टैली में हम लोग जीएसटी कर रहे हैं। अभी हमारी लोकल और परचेज एंड लोकल सेल दोनों हो चुके हैं। आज हम करेंगे इंटर स्टेट परचेज एंड इंटर स्टेट सेल। इसके लिए जो आपको लेजर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी उसमें पार्टी हमारी इंटर स्टेट होनी चाहिए, आउट ऑफ स्टेट की, और ऐसे ही जो हमारी आइटम्स की कन्फिग्रेशन है वो भी अलग होनी चाहिए। तो अभी हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। पहले लेजर्स बना के देखें और आइटम्स बना के देखें, और उसके लिए जो रिक्वायर्ड कैलकुलेशन का रहेगा वो भी उसमें हम पहले से बना लेते हैं। फिर एक हम उसको एप्रोप्रिएट वे में बनाएंगे और सेकंड टाइम उसको शॉर्टकट से बनाएंगे। चलिए, इंटरस्टेट परचेज के लिए सबसे पहले हम एक पार्टी का लेजर बना लेते हैं जिससे आपने परचेज करना है। अकाउंट्स इन्फो, लेजर एंड क्रिएट। इसको मैं हिंट के लिए दे रही हूँ कि ये हमारी क्रेडिटर है इंटरस्टेट की, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। और इधर से आप इसका एड्रेस डाल सकते हैं जहाँ पे इनका जो कंपनी है वो लोकेशन है प्रॉपर इंटरस्टेट है, तो इसे हम यमुनानगर तो नहीं लेंगे, इसको हम ले लेते हैं पंजाब में, क्योंकि इंटरस्टेट है। और इसी तरह से आप इनका जीएसटी नंबर कन्फिगर कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको स्टेट वाइज इनके जो जीएसटी कोड्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी गूगल क्लासरूम में। जीएसटी का जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं टैली में, इसका ट्यूटोरियल विद थ्योरी आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएगी। स्टेट वाइज कोड, पैन बेस्ड जीएसटी नंबर कन्फिगर्ड है, 15 डिजिट्स का होता है, तो कंप्लीट थ्योरी आपको उसमें मिल जाएगी। तो अभी हमने जैसे पार्टी इधर एक्टिव कर ली है, और सेकंड हम बना लेते हैं परचेज। सपोज हमने इससे 12% वाली आइटम परचेज करनी है, तो मैं इसको अभी इंटर ले रही हूँ, अंडर परचेज जीएसटी यस। अभी हमने इसको अलग क्यों बनाया, रीज़न क्या है? हम चाहते तो पहले वाला यूज़ कर सकते थे, जस्ट बिकॉज इसकी कन्फिग्रेशन में आपको वो अप्रोप्रिएट ऑप्शंस चूज करने पड़ते हैं कि आपको इंटर ही उधर से उठाना पड़ेगा, इसलिए अलग बनाना होता है इसमें परचेज। और यहाँ पे जब आप जीएसटी को यस करेंगे और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप आइटम की डिटेल डाल सकते हैं और यहाँ पे आप उसका एचएसएन कोड डाल सकते हैं। और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपने क्या लेना है, मैंने आई एंड टी प्रेस किया और इधर से इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल ये आपने उठाया और इंटीग्रेटेड में डाल दिया 12%। ठीक है, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल एंड 12%, एंड इधर से गुड्स देन सेव। पार्टी का लेजर बन गया, परचेज का लेजर बन गया, और लेजर्स में दो और चाहिए होते थे हमें जैसे लास्ट टाइम सीजीएसटी और एसजीएसटी। बट इन केस अगर आप इंटर स्टेट परचेज करते हैं तो आपको एक ही लेजर बनाना होता है, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच इज कॉल्ड आईजीएसटी। ओनली सिंगल लेजर इज रिक्वायर्ड, यू विल क्रिएट आईजीएसटी 12%। क्योंकि जब आप अपने स्टेट से बाहर परचेज करें या सेल करें तो उसका टैक्स इंटर स्टेट यानी कि आपका उधर की गवर्नमेंट के पास जाता है, लोकल गवर्नमेंट के पास उसका शेयर नहीं जाता। इसलिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस यहाँ से जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड टैक्स, देन परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन इज 12 एंड सेव। हमारे अभी रिक्वायर्ड लेजर बन चुके हैं। अभी हम आइटम पे आते हैं। एक हम 12% वाली इंटर स्टेट की आइटम बना लेते हैं। वैसे तो जो हमने आइटम्स बनाई हुई हैं वो आप लोकल भी ले सकते हो, बाहर से भी ले सकते हो, क्योंकि उस आइटम के लेजर में हमारे पास लोकल और इंटर का ऑप्शन नहीं होता। अभी उसको ध्यान से देखते हैं।
इन्वेंट्री इन्फो पे जाके स्टॉक आइटम, अभी सपोज कोई 12% वाली आइटम ले लेते हैं, मान लो ये था, अभी हमने इसको जीएसटी कॉन्फ़िगर किया और यहाँ पे ना सिर्फ टैक्सेबल आता है और इंटीग्रेटेड परसेंटेज आता है, 12 वाली है या 8 वाली है, सॉरी 18 वाली है, तो इसमें लोकल और इंटर का ऑप्शन नहीं है। बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जिस चीज में डील कर रहे हो वो आपको लोकल ही मिले, वो आपको बाहर से भी मिल सकती है, बट द थिंग इज उसके ऊपर जो जीएसटी का रेट है वो तो एक ही रहेगा। ठीक है, जो लेजर्स हैं उसमें हमें अलग से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है कि पार्टी लोकल है या बाहर की है। लेजर्स में भी इंटर है या लोकल ऑप्शंस आपको सॉफ्टवेयर से चूज करने पड़ते हैं। चलिए, आइटम हम ये वाले यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमारा कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है लोकल इंटर का। मैं इसी को ही आगे परचेज में ले लेती हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हम फाइनली अपने परचेज वाउचर की एंट्री पास कर लेते हैं। इन्वेंट्री वाउचर्स, F9 प्रेस करेंगे यहाँ से, परचेज के लिए बिल नंबर देंगे, सपोज ये पार्टी नेम हमने बनाया था जैसे सुधा क्रेडिटर, ये हमारी इंटर स्टेट की पार्टी है। परचेज लेजर हमने बनाया था परचेज @ 12% इंटर एंड नेम ऑफ आइटम इज सपोज कंप्यूटर एंड 10% रेट यही वाला ले लेते हैं। अब जब हमने इसे 2,50,000 का परचेज किया तो इसके ऊपर आपने टैक्स कहाँ लगाना है, जब आप एंटर प्रेस करोगे, अब फिर एंटर प्रेस करोगे, आपको इसके बाहर आना है, 2,50,000 जो टोटल अमाउंट है इसके ऊपर लगाना है। प्रेस वन मोर एंटर, देन अप्लाई IGST। हो गया कैलकुलेट IGST 12% इसका। आप टैक्स एनालिसिस देख सकते हैं, Alt-A Alt-F1, तो आपके पास टैक्स डिटेल पूरी आ रही है विद HSN कोड्स एंड दिस रेट ऑफ परसेंटेज एंड अमाउंट। देन अभी अपने पास विद GST कितना आ गया, 2,80,000, और इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई इंटरस्टेट परचेज। अभी इसको एक शॉर्टकट से करके देखते हैं। पहले मैंने क्योंकि लेजर्स आइटम से सारी कॉन्फ़िगर की थी बाहर, अगर मुझे साथ के साथ बनानी हो तो हम कैसे देखेंगे। मैंने F9 प्रेस किया, बिल नंबर लिया, पार्टी नेम Alt-C से बना ली, और इसको सेंट्रिक क्रेडिटर्स में लिया, और यहाँ से आपने इसकी स्टेट चेंज की जो रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर आप स्टेट अपनी कॉमन लेंगे, लोकल लेंगे तो वो कैलकुलेट नहीं करेगा। GST को यस कर देते हैं, एक्टिवेट करके। अभी मैंने ना इनमें देखो GST का नंबर डाले नहीं है मेरे पास, स्पेसिफिकली उनके GST नंबर्स नहीं है पार्टी के। जब आप प्रैक्टिकली कहीं पे काम करेंगे तो इट्स मैंडेटरी टू फिल दैट नंबर्स इन दैट डायलॉग बॉक्स। आई हैव जस्ट एक्टिवेटेड दैट GST ऑप्शन ओनली, उसका कैलकुलेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। यू कैन फिल द GST नंबर इन द रिपोर्ट्स ऑल्सो, मैं वो आपको बताऊंगी जब हम इसकी R1 R2 और 3 भी पढ़ेंगे, और उसके बारे में वहाँ पे आप इनकी GST रिलेटेड डिटेल्स इंडिविजुअली भी फिल कर सकते हैं। तो पहले हम सिर्फ इनवॉइसिंग करना सीख रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको सारा सीखेंगे। GST डिटेल यस एंड सेव, सेव। अब परचेज लेजर ये मैंने बनाया हुआ है, जस्ट सिलेक्ट। चलिए एक आइटम हम यहाँ पे बनाएं Alt-C से। अब हम बना लेते हैं कोई 28% वाली आइटम, यूनिट्स पीसीस, GST यस, यहाँ से टैक्सेबल एंड इंटीग्रेटेड 28। इनका कहाँ इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे मैंने ये कुछ स्टेप्स मिस किए ना, GST रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन, HSN SAC, इनका इम्पैक्ट पड़ता है कि जब आप इनके रिपोर्ट्स देखते हैं
वहाँ पे इन सबकी जो कैलकुलेशन है वो विद डिटेल आ रही है या नहीं, वहाँ पे ये सब चीज़ें मिस हो जाएंगी, लाइक उसकी डिस्क्रिप्शन, लाइक उसके HSN कोड्स। तो जो जो चीज़ें रिलेटेड टू GST हैं अगर आप फीड करेंगे तो उनकी रिपोर्ट्स में भी वो ऐसे ही दिखाएगा। ओके, तो एक इनवॉइसिंग हम करेंगे जब हम रिपोर्ट स्टडी करेंगे, मैं आपको इसकी प्रॉपर इनवॉइसिंग विद विद लिटिल डिटेल्स ऑल्सो हम वो भी करके देखेंगे एट लास्ट। बिकॉज अभी इनिशियल स्टेज है, आप सीख रहे हैं, तो पहले इसके ऊपर आप अपनी कमांड बना लो, फिर हम इसको आगे और अच्छे से करेंगे। 28% एंड से 5 पीसेस लिए, सपोज 35,000। अभी लास्ट हमने क्या कैलकुलेट किया था, 12% वाली आइटम, और हमने लेजर बनाया था IGST 12%। तो अभी कौन सा लेजर बनेगा, IGST 28%। तो हमारे पास वो नहीं बना हुआ, शॉर्टकट से बना लेते हैं, इट्स IGST 28%। और इधर से आप जाएंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, देन यहाँ पे GST, देन इंटीग्रेटेड टैक्स, और यहाँ पे 28 एंड सेव। अगर ये कैलकुलेट नहीं कर रहा, फिर से अपने लेजर्स चेक कर लेते हैं वन टाइम। टैक्सेबल 28 एंड परचेज लेजर, क्या हमने यहाँ पे रेट ऑफ परसेंट दिया है, परफेक्ट। अभी देखिए हमारे यहाँ से एरर एक मिली है कि जो हमने परचेज 12% बनाया था उसमें इंटीग्रेटेड टैक्स वाज अलॉटेड 12%। if you are creating invoice with a different rate of percentage of GST, then you need to create a separate ledger for this calculation. Just press Alt C, where on this purchase ledger option you just need to press Alt C and purchase at 28%, enter, and purchase account. Because these are the little errors that you can catch on the spot during creation of invoice. GST details, yes, and interstate purchase taxable, then integrated taxes 28% and save, then select goods, save। सी आ गया हमारे इधर से टैक्स, पहले कैलकुलेट नहीं कर रहा था, अभी इट्स 49,000। टैक्स हैज बीन कैलकुलेटेड ऑन 1,75,000, इट कम्स टू 2,24,000 एंड सेव दिस वाउचर। ओके, तो इस तरह से हमारे ये सेव हो गए। एक मैंने आपको प्लेटफॉर्म बता रखा है, कहाँ पे चेक करेंगे, डिस्प्ले में जाके डे बुक में आप सारे वाउचर्स दे सकते हैं, आपकी अकाउंटिंग और इन्वेंट्री कहाँ पे आ रहे हैं। Alt F1 प्रेस करके यू कैन सी द डिटेल्स। सी, ये हमारे GST वाले हैं, अप्रैल के, सेल, परचेज। ओके, अभी सिर्फ इतना करके देखेंगे, और जो इससे रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, पहले मैं आपको अभी हमारे टॉपिक जैसे रहते हैं, पहले मैं आपको लोकल सेल करवाऊंगी, सॉरी इंटरस्टेट सेल करवाऊंगी, उसके बाद हम मल्टी टैक्स करेंगे, मल्टी GST, लोकल एंड इंटर, देन वी विल गो थ्रू द रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स। तो अभी आप इतना रिवाइज करेंगे, और इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस मटेरियल है वो आपको गूगल क्लासरूम में मिलता जाएगा। अपनी क्वेरी सजेशंस आप वहाँ पे दे सकते हैं। थैंक यू।